हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो हमारा आज का वीडियो है वो है सफल बैच का आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूनिट 1 का पार्ट 3। ठीक है, यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने काफ़ी बेसिक्स देख ली थी। हमने देख लिया था कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था डाटा टाइप्स कौन कौन से टाइप की होती हैं। 3 टाइप्स के डाटा टाइप्स देखी थी हमने, बेसिक डाटा टाइप्स, डिराइव्ड डाटा टाइप्स एंड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। अभी हम बेसिक डाटा टाइप्स की एग्जांपल्स कर रहे थे। हमने 4 एग्जांपल्स जो है लास्ट वीडियो में कर ली थी। अब हम करने जा रहे हैं इसकी 5th एग्जांपल, जो कि है डबल डाटा टाइप। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाते हैं अब हम डबल डाटा टाइप पर। ठीक है, होप है जो आपको लास्ट वीडियो है वो समझ आ गया होगा। और इस वीडियो में हम डबल डाटा टाइप से स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। अभी फर्स्ट वीक था तो मुझे वीडियोस अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो गई है, थोड़ा नेटवर्क के इशू की वजह से। तो मैं विद टाइम इसको जो है सॉल्व करती रहूँगी। आपको इस वीक में ही आपके वीडियोस कंप्लीट कर दूँगी। थोड़ा मेरे तरफ से जो सर्वर डाउन था इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, सो आप चिंता मत कीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डबल डाटा टाइप होती क्या है। साथ ही में नोट करते जाइए, लिखिए नोटबुक के ऊपर। पहले हेडिंग डालिए 5th डबल डाटा टाइप, ब्रैकेट में लिखिए डबल। देन इसके सामने लिखिए द डबल डाटा टाइप, द डबल डाटा टाइप इज यूज्ड टू, द डबल डाटा टाइप is used to store decimal numbers. The double data type is used to store decimal numbers with higher precision. The double data type is used to store decimal numbers with higher precision. ठीक है, the keyword used to define, the keyword used to define double precision floating point number is double. The keyword used to define double precision floating point numbers is double. ठीक है, the keyword used to define double precision floating point number is double. ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं लाइन हम। Its size is 8 bytes and can store the values. Its size is 8 bytes and can store the values. Its size is 8 bytes and can store the values in the range from 1.7e minus 308 to 1.7e plus 308। ठीक है, आप जो रेंज है वो देख कर लिख सकते हैं। अब मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। हमारे पास जो डबल डाटा टाइप होती है इसे हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए विद हायर प्रिसीजन। ठीक है, यानी कि डबल डाटा टाइप में हम वो डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं जिनकी हायर एक्यूरेसी है। यानी कि हमें पता है कि ये डेसिमल नंबर इसके क्लोज है, तो हमें ये पता है कि इसकी हायर एक्यूरेसी है, कि ये ठीक है। ठीक है, तो वो वाले नंबर्स ही जो हैं हमारे डबल डाटा टाइप में स्टोर किए जाते हैं जिनका हमें पता है कि इसकी हायर एक्यूरेसी है। ठीक है, द कीवर्ड यूज टू डिफाइन डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज़ डबल। ठीक है, तो इसका जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, डबल। ठीक है,
और इसका जो साइज़ होता है वो 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। एंड कैन स्टोर द वैल्यूज़ फ्रॉम दिस रेंज टू दिस, तो इसकी जो रेंज की वैल्यू होती है वो 1.7 ई माइनस 308 से 1.7 ई प्लस 308 तक होता है, ठीक है। और इसमें कौन से डेसिमल नंबर्स आते हैं जिनकी हायर एक्यूरेसी है, जिनका हमें पता है कि ये एग्जैक्ट हैं, एक्यूरेट हैं, ठीक है। सो प्रिसीजन का सिंपली मीनिंग होता है कि कंडीशन ऑफ बीइंग एक्यूरेट, कि हमें पता है कि इसका हायर प्रिसीजन है तो इसका मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सो डेसिमल नंबर्स विद हायर एक्यूरेसी ही जो है हमारे डबल डाटा टाइप में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स मैंने साथ में दी हुई होती है ना, ये आप अपने अच्छी तरीके से एकदम साफ साफ अपनी नोटबुक पर नोट करनी है, ठीक है। ये आपको कब हेल्प करेंगी, जब आपके पेपर होंगे तब उस टाइम एग्ज़ाम में आपको साथ में एग्जांपल्स भी जो है शो करनी है। एग्जांपल से आप क्या है, अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन मुझे आया डिफरेंट, जैसे आपके टॉपिक है आपका सिलेबस में, मैं आपको पूरा समझाती हूँ। डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है। अब डिफरेंट डाटा टाइप्स में मैं सीधा भी एग्जांपल्स लिख सकती थी डाटा टाइप्स की, ठीक है। लेकिन मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन किया, मैंने इसको टाइप्स में बदला। मैंने आपको बताया ना 3 टाइप्स, फिर 3 टाइप्स के आगे कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, फिर उन एग्जांपल्स को हम कोडिंग की फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। अब अगर मेरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का पेपर में आ रहा है तो मुझे उसके नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं सिंपली डिफरेंट डाटा टाइप्स मुझसे पूछ रहे हैं, मैं 3-4 एक्सप्लेन करके बस करूँ तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। मैं पहले बताऊँगी ना इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई, इसकी 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स का क्या क्या मतलब है, उसके नीचे कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ रही हैं, और एग्जाम्पल्स का आगे मैं कोडिंग लिखूँगी तो जाकर मुझे रिप्रेजेंटेशन के नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि हमारी शीट भर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लिखने की कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भी लिखना है और एक्यूरेट भी लिखना है। कई बार बच्चों को लगता है हम कुछ भी लिख देंगे पेपर में तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो पढ़ते हैं पेपर, ठीक है। तो बच्चों को ये पता नहीं किसने गलतफहमी डाली हुई है कि कुछ भी लिख दो एग्ज़ाम में, वो कौन सा पढ़ते हैं, तो चलो ऐसे ही हमारा जो है पेपर चेक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो आपका जो है हेडिंग्स वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो अब हमारी जो लास्ट डाटा टाइप है, लास्ट नहीं कह सकते, मतलब बेसिक डाटा टाइप्स की जो लास्ट है, जो कि है हमारी वॉइड डाटा टाइप, उसको पढ़ लेते हैं। वैसे वॉइड का जनरली मतलब, या साइंस की ब्रांच में, मैथ्स की ब्रांच में आपने पढ़ा होगा, तो वॉइड का मतलब होता है खाली, लाइक वॉइड स्पेस, एम्प्टी स्पेस, या वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है। वैसे ही ये डाटा टाइप है वॉइड डाटा टाइप, यानी कि आप कह सकते हैं खाली डाटा टाइप। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, पहले नोट करेंगे आप मेरे साथ साथ। द वॉइड डाटा टाइप, द वॉइड डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वॉइड डाटा टाइप होती है, ये क्या है, खाली डाटा टाइप, यानी कि इसमें क्या है, वैल्यू है ही नहीं कोई। एब्सेंस ऑफ वैल्यू मीन्स वैल्यू नहीं है कोई, वैल्यू एब्सेंट है, ठीक है। तो ऐसी डाटा टाइप को हम क्या कहते हैं, वॉइड डाटा टाइप, ठीक है। द वॉइड डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। वी कैन नॉट क्रिएट a variable of void type, we cannot create a variable of void data type। हम क्या है, हम जो आपका void डाटा टाइप है इसका कोई वेरिएबल क्रिएट या स्टोर नहीं कर सकते। जब उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं तो हमने वेरिएबल किस में स्टोर करनी है। वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई जो है वैल्यू होनी चाहिए। अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम वेरिएबल्स को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास it is used for pointer and functions, it is
used for pointer and functions that do not return any value using the keyword void. That do not return any value using the keyword void. ये जो वॉइड डाटा टाइप है आपकी, हम इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं? पॉइंटर्स में, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंटर एंड फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू यूजिंग द कीवर्ड वॉइड। ये पॉइंटर्स में और उन फंक्शंस में यूज़ होता है जहाँ पर कोई भी रिटर्न में वैल्यू नहीं आती यूजिंग द कीवर्ड वॉइड। इसमें जो कीवर्ड है वो वॉइड यूज़ होता है और इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न में नहीं आती, ठीक है। तो आप इसे देख के नोट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाउट लिखिए, ठीक है। कमेंट कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगती है वो भी कमेंट किया करिए, ठीक है। अभी आपका फर्स्ट वीक था इसलिए मुझे थोड़ा वीडियोस बनाने में और अपलोड करने में दिक्कत आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ टाइम पर जो मैं अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। सो अब हमारी नेक्स्ट जो डाटा टाइप्स का था टाइप वो है हमारा डिराइव्ड, ठीक है। डिराइव्ड डाटा टाइप्स इन C++. The data types that are derived from the primitive or built-in data types are referred to as derived data types, ठीक है। इतना तो मैंने आपको वैसे पहले में बता दिया था, फिर से आप एक बार नोट कर सकते हैं। The data types that are derived the data types that are derived from the primitive or built-in data types from the primitive or built-in data types are referred to as derived data types. वो वाली डाटा टाइप्स जो कि हम बिल्ट इन की मदद से लेकर बिल्ट इन डाटा टाइप से या बेसिक डाटा टाइप से लेकर बनाते हैं उन्हें हम डिराइव्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, वैसे ही ये डिराइव्ड डाटा टाइप्स है, ठीक है। They are generally the data types that are created from primitive data types and provide some additional functionality, ठीक है। They are generally the data types that are created from the primitive data types and provide some additional functionality. ये जो डाटा टाइप्स होती हैं ये हमें बिल्ट इन या प्रिमिटिव डाटा टाइप से डिराइव होती हैं और ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो है प्रोवाइड करती हैं, ठीक है।
अब हम इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्ज़ाम्पल है फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है? अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड और प्रोग्राम क्रिएटेड। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड or program created that is defined to perform a specific well defined task। यानी कि फंक्शन क्या होता है? आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि कोडिंग का कुछ पार्ट हो सकता है, यहाँ कोई प्रोग्राम हो सकता है जिसे कि हमने डिफ़ाइन किया होता है किसी स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि ये कोई ना कोई जो है आपका वेल डिफाइंड टास्क उसको कंप्लीट करता है। मतलब एक कोई काम करने के लिए हमने स्पेशली एक कोड को बनाया होता है या प्रोग्राम को बनाया होता है, तो उसने इसी टास्क को स्पेसिफिकली इसी टास्क को जो है कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इट इज़ जनरली डिफाइंड टू सेव द यूज़र फ्रॉम राइटिंग द सेम लाइन्स ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इसे ज़्यादातर क्यों हम इंक्लूड करते हैं फंक्शन को? ताकि जो यूज़र है उसे बार बार सेम कोड की लाइंस ना लिखनी पड़े, सीधा वो अपना ऐड करे फंक्शन में सारी बातें एक बार में ही लिख दे। बार बार उसको ऐसा ना हो कि यही मैं टाइप करता जा रहा हूँ, इंटी लगाई जा रहा हूँ या कुछ भी, ठीक है। एक डाटा टाइप को बार बार में आप उसको ना लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जो यूज़र होता है उसको ईज़ हो जाती है कि उसको बार बार जो है कोड नहीं लिखना पड़ता। तो आप इसे देख के नोट कीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्या होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे से देखते हैं। It is generally defined to save the user from writing the same lines of code again and again for the same input, ठीक है। सेम इनपुट के लिए बार बार से आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, फंक्शन की हेल्प से ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। ऑल द लाइन्स ऑफ कोड आर पुट टुगेदर इनसाइड अ सिंगल फंक्शन। सारी लाइन्स का कोड जो है वो एक सिंगल फंक्शन में ऐड कर दिया जाता है। एंड दिस कैन बी कॉल्ड एनीवेयर रिक्वायर्ड, और इसे कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस का यही फ़ायदा है कि हमें ये कहीं पर भी कोड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसके नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल आपने नोट से नोट कर लेनी है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट जो डाटा टाइप है वो है एरेज, ठीक है। An array is a collection of items stored at contiguous memory locations, ठीक है। एरे जो है कलेक्शन होता है, कलेक्शन का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ आइटम्स, स्टोर्ड मतलब कि सेव किया है, संभाला है, कंटिन्यूस मतलब कि कॉन्टीन्यूस, कंटीजियस का मतलब है कॉन्टीन्यूस। यहाँ हम कह सकते हैं किसी चीज़ के नेक्स्ट टू होना या एडजेसेंट होना, ठीक है। तो साथ साथ में ऐसे मेमोरी की लोकेशन होती हैं कॉन्टीन्यूसली, तो वहाँ पर जो है एरे में स्टोरेज होती है, ठीक है।
The idea of array is to represent many variables using a single name. तो ये many काफ़ी सारे variables को एक ही नाम से जो है represent करता है, तो हम ऐसे डाटा टाइप को array कहते हैं। अब मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रही हूँ, इसको आप नोट कीजिए। तो अब आपने इसकी जो एग्जांपल है वो देख लेनी है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डाटा टाइप के ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारा पॉइंटर्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉइंटर्स, ठीक है, तो इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं पॉइंटर्स आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेसेस। ठीक है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एड्रेसेस की, ठीक है। दे कैन बी सेट एज द वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये एक टाइप के वेरिएबल ही होते हैं जो कि स्टोर करते हैं एड्रेस और वेरिएबल्स का, ठीक है। ये एक टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो कि अदर वेरिएबल्स का एड्रेस जो है सेव करते हैं एज इट्स वैल्यू की तरह इनका एड्रेस जो है सेव कर लेते हैं, और नीचे इसकी जो है आपको एग्जांपल शो की गई है। तो सिंपली अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूँ, पॉइंटर से एक टाइप का क्या होता है, एड्रेस होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एड्रेस का। ये एक टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो है सेव कर सकते हैं एज इट्स वैल्यू। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, इसका आप नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपका फोर्थ डाटा टाइप, जो कि है रेफरेंसेस। और ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम कवर कर लेंगे रेफरेंसेस तक, यानी कि आपका डिराइव्ड डाटा टाइप्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम आपकी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें क्लास आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अब हम रेफरेंसेस की ओर चलते हैं। रेफरेंसेस, when a variable is declared as reference, लिखिए साथ साथ में, when a variable is declared as reference, when a variable is declared as reference, it becomes an alternative name for an existing variable. It becomes an alternating name for an existing variable. जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि वो एक रेफरेंस है, तो वो इस तरीके से काम करता है कि वो उसका एक ऑल्टरनेटिव नेम है। जो हमारा पहले से वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव नेम आ जाता है, जिसे कि हम रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड as reference by putting in the declaration। किसी वेरिएबल को हम रेफरेंस तब बना सकते हैं जब हम उसमें डिक्लेरेशन पुट कर दें।
जब हम उसमें बाय पुटिंग एंड इन द डिक्लेरेशन, जब हम एंड को डिक्लेरेशन में पुट कर दें तब हम उस वेरिएबल को जो है रेफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पर नीचे दी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस वाला जो है वो ओपन कर देती हूँ, आप लिख सकते हैं। तो हमने आज के वीडियो में क्या क्या देखा, एक तो हमने 2 लास्ट डाटा टाइप्स देखी बेसिक डाटा टाइप्स की। ठीक है, जो कि थी आपकी डबल डाटा टाइप और वॉइड डाटा टाइप। फिर उसके बाद हमने डिराइव्ड डाटा टाइप्स की 4 टाइप्स देखी, जो कि थी आपकी एरे, पॉइंटर, रेफरेंसेस, और आपकी फर्स्ट थी एरे, पॉइंटर्स, रेफरेंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका जो है यहीं तक रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और सफल बैच जो है इसको हम एंड तक लेकर जाएंगे। थोड़ा बहुत मुझसे आगे पीछे हो गए हैं वीडियोस, वो मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।